Hello friends, it's Vanda here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. So today, as you can see, what we are going to do, we are going to understand how you can fit your ideas in essay template. Okay, आपको सभी PT essays के templates दे देंगे सभी सेंटर्स वाले, और इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पर बहुत रेयर है कि कोई आपको समझाए कि उन टेम्पलेट्स को आपने यूज कैसे करना है. ठीक है, तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज PT essays templates so that you don't make any grammar mistakes in your exam, because grammar के मार्क्स होते हैं, फिर आपके ऐसे में नंबर नहीं आते. ठीक है, और एक कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम टेम्पलेट क्यों ज़रूरी है, हम अपने आप से क्यों नहीं लिख सकते. तो इसका भी एक रीज़न है. देखें, PT एसेज में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपने 200 से 300 वर्ड्स लिखने होते हैं. आपका ऐसे ग्रामेटिकल भी ठीक हो, आपकी स्पेलिंग भी नहीं एक भी गलत होनी चाहिए. तो अगर आप 2 मिनट सोचने में लगा देते हो आइडियाज़, फिर 2 मिनट आपको चेक करने के लिए भी चाहिए ऐसे, आपके पास टाइम बचता है सिर्फ 16 मिनट्स टू राइट एन एसे ऑफ 200 and 300 वर्ड्स, 200 to 300 वर्ड्स. तो ये टाइम बहुत कम है कि आप अपना ऐसे लिख सकें. तो मेरी एडवाइस सभी मेरे PT स्टूडेंट्स को यही रहती है कि आप एक टेम्पलेट ज़रूर याद कर लें. कुछ फिक्स लाइन, टेम्पलेट्स का मतलब है कुछ फिक्स लाइन आप ज़रूर याद कर लें, पर समझ के, ताकि आप एग्ज़ाम में पहले जाके वो फटाफट लिख दें और फिर बस उनको फिल कर दें. ठीक है, तो ये मेरी सभी को एडवाइस रहती है. आई एम नॉट प्रमोटिंग क्रैमिंग कि आप क्रैमिंग रट्टा करो, पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो भी करो समझ के करो. ठीक है, अगर मैं आपको टेम्पलेट भी दे रही हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ कि हाउ टू यूज दैट टेम्पलेट. ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन टुडे, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम PT essays, जो भी लिस्ट है, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और मैंने एक इंट्रोडक्शन का कुछ फिक्स लाइनें लिख ली हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने टॉपिक में से वर्ड्स लेके इस टेम्पलेट में फिट कर देने हैं इजीली. और आपको बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं रखना कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि बच्चे शुरू से क्या है, आइल्स करते आ रहे हैं, उन्होंने आइल्स का देखा है, तो PT में भी वो अप्लाई करते हैं. पर PT एसेस को करने की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. क्लियर? तो इस बात को आपने जरूर समझना है. ठीक है, तो इस बात को आपने जरूर समझना है कि PT एसेस करने की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. सिंपल सेंटेंसेस लिखो, नेवर माइंड आइडियाज, कोई भी आइडियाज दे दो, कोई चक्कर नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, क्योंकि ये कंप्यूटर चेक्ड है, कंप्यूटर को सिर्फ आपकी मिस्टेक्स देखनी है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी है जो वो 100% हो टू गेट गुड स्कोर इन योर एसे टास्क. तो समझते हैं, जो मैंने टेम्पलेट लिखा है मैं आपको क्लियरली आपकी मदर टंग में समझाने की कोशिश करूंगी. सबसे पहले मैं टॉपिक पढ़ती हूँ. इन टाउन एंड सिटीज द लार्ज शॉपिंग मॉल्स शुड रिप्लेस स्मॉल लोकल शॉप्स. डू यू एग्री और डिसएग्री? कहते हैं शहरों में और कस्बों में बड़े शॉपिंग मॉल्स को स्मॉल लोकल शॉप के साथ, मतलब स्मॉल लोकल शॉप्स को बड़े मॉल्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए. यानी कि छोटी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, बड़े मॉल आ जाने चाहिए. ये मतलब है. क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? अब मैं आपको ये सिंपल चीज बता दूं, यू कैन गो इन फेवर, दोनों पैराग्राफ फेवर में लिख देना, और अगेंस्ट आपके ऊपर है, या फिर एक पैराग्राफ एग्री और डिसएग्री. मैं जो ये ऐसे को लेके चल रही हूँ, मैं लेके चल रही हूँ कि मैं एग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगी, मैं दोनों पैराग्राफ एग्री के ही लिखूंगी. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन को फ्रेम किया है. बट ये इंट्रोडक्शन आप किसी भी ऐसे टाइप में यूज कर सकते हैं. मान लो डिस्कस आ गया, गिव योर ओपिनियन, तो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गया तो भी. ठीक है, तो डू यू एग्री डिसएग्री है, फिर वो तो है. ये देखें क्या है टेम्पलेट. वन ऑफ द मोस्ट कंस्पिक्यूअस ट्रेंड्स, ध्यान दें ऐसे, कई बच्चे ऐसे नहीं लगाते, हमेशा जब वन ऑफ द आए, वन ऑफ द मतलब बहुत सारों में से एक,
One of the most conspicuous trends of today's world is the colossal upsurge. बच्चों को ये दो वर्ड बड़े मुश्किल लगते हैं, वो रट्टा लगा लेते हैं बिना समझे। कंस्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, ऑब्जर्वेबल, वेरी क्लियर, ऑब्जर्वेबल, कि हमें पता चल रहा है वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेंड जो चल रहे हैं, उनमें से एक स्पष्ट ट्रेंड यह है कोलोसल अपसर्ज। कोलोसल मतलब हाई, वेरी बिग, अपसर्ज मतलब इंक्रीज। किस में लिखेंगे? कोलोसल अपसर्ज किस में हो गया है? जो हमारा टॉपिक है उसमें से हम वर्ड ले लेंगे। इन दी बिग शॉपिंग, लार्ज को मैंने बिग कर दिया, ठीक है। आप करना चाहें तो भी कोई नहीं करना चाहते सेम लिख सकते हैं। बिग शॉपिंग मॉल्स इन टाउन एंड सिटीज, ठीक है जी। मेरी होगी वन लाइन फ्रेम, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये मेरी लाइनें मैंने याद की भी थी। वन ऑफ द मोस्ट कंस्पिकुअस ट्रेंड्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज द कोलोसल अपसर्ज इन द बिग शॉपिंग मॉल्स इन टाउन एंड सिटीज। कुछ वर्ड्स मैंने बस इसमें से ले लिए, क्योंकि यही बता रहे हैं ना कि शॉपिंग मॉल्स को रिप्लेस कर दे स्मॉल लोकल शॉप से। तो मैंने कह दिया हाँ ठीक है, अभी बिग शॉपिंग मॉल्स टाउन और सिटीज में काफी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लाइन हर ऐसे में यूज कर सकते हो। आपको ये अब ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट ना किया करें, जो कि मैंने बच्चों में जो मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आगे जो लिखते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स उठा के लिख दिया करें, ठीक है। अगली लाइन देखें, अगली लाइन एज इट इज याद रख लेनी है आपने, सिंपल। इससे क्या आपके वर्ड लेंथ है जो वो बढ़ जाएगी और वो आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका अपने आप ही हो जाएगा। देयर इज अ वाइड स्प्रेड वरी दैट दिस विल लीड टू अ myriad ऑफ कंसर्न्स। तो ये एक फ्रेज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अ myriad ऑफ कंसर्न्स। बहुत सारी इश्यूज मतलब चिंताएं हो रही हैं संसार में, ठीक है। इस चीज को लेके बहुत चिंता हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है देयर इज अ वाइड स्प्रेड वरी, मतलब वाइड स्प्रेड का मतलब फैली हुई, इस काफी चिंता है कि इससे संसार में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। myriad ऑफ कंसर्न्स मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। ये लाइन आपने एज इट इज याद रख लेनी है। इन माई ओपिनियन, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है मैंने क्या लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एग्री में हूँ, फेवर में हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? इन माई ओपिनियन रिप्लेसिंग स्मॉल शॉप्स विद शॉपिंग मॉल्स has more positive impacts than negatives in the world. Simple. मैंने अपनी तरफ से क्या लिखा है ये, और मेरी इंट्रो बिल्कुल तैयार हो चुकी है जो कि ग्रामेटिकली भी सही है और स्पेलिंग की भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आपको बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट करना है, और आप पीटी ऐसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी एक इंट्रोडक्शन थी, इसी ऐसे को हम कंप्लीट करेंगे। इसके मैं आपको बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 भी समझाऊंगी कल विद वही फिक्स्ड लाइंस, और आपने कैसे आइडियाज को फिट करना है उस टेम्पलेट में, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को। और अगर आप पीटी की इंडिविजुअलाइज्ड कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके एसेज प्रॉपर फीडबैक दिया जाए, सॉरी माइक मार्कर गया, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेस का प्रॉपर फीडबैक दिया जाए और आप चाहते हैं टू get your desired score in PT, so you can simply contact me on 0406599489. That's my WhatsApp number. Thank you so much for today. I will see you in my next video.